वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 9। तो यार पार्ट 8 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि चिसाकी ने कूजे को आलिया के रूम से बाहर आते हुए देख लिया था और चिसाकी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो अजीब सोच रही है। इन कूजे के पूछने पर चिसाकी का कहना है कि उसे अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट ईयर के रूम से अजीब नॉइज आ रही थी एंड थोड़ा सोचने पर कूजे को रियलाइज हो रहा है जब आलिया उसे हिट कर रही थी तब बेड से अजीब आवाज भी आ रही थी और साथ ही अभी चिसाकी ने उसे आलिया के रूम से बाहर आते हुए भी देखा, इसलिए उसे समझ आ रहा है कि चिसाकी के मन में आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो चिसाकी को समझा रहा है जैसा भी वो सोच रही है वैसा आलिया और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ एंड कूजे कोशिश कर रहा है कि एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो चिसाकी को चीजें एक्सप्लेन करे, बट इससे पहले कि कूजे खुद को एक्सप्लेन करता मारिया ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का रूम ओपन किया और आलिया के बिना कोई रिप्लाई सुने उसके रूम में एंटर किया और वो देख सकती है कि आलिया ने पिलो को हक करते हुए अपने बेड पर कडल किया है एंड आलिया को ऐसे देखकर मारिया जानना चाह रही है कि आखिर हुआ क्या है, क्या कूजे ने कुछ किया है। बट आलिया भी फिलहाल इस बारे में कुछ भी और किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। बट यार सिंस मारिया को आलिया की चिंता है इसलिए वो सच में जानना चाहती है कि क्या कूजे ने कुछ किया है, क्योंकि अगर जरूरत होगी तो इस बारे में वो कूजे से भी बात करेगी। एंड ये सुनकर आलिया ने फाइनली रिप्लाई दिया, क्योंकि यार अगर अभी वो शांत रहेगी तो पक्का मारिया कूजे को गलत समझेगी। इसलिए आलिया का कहना है कि कूजे ने कुछ भी गलत नहीं किया, बट मारिया चाहती है कि आलिया उसे थोड़े और डिटेल में बताए। जिसके बाद आलिया ने मारिया की तरफ देखते हुए बताया कि कुछ नहीं, वो सब बस एक एक्सीडेंट था और उसमें मेरी गलती थी, जिसकी वजह से कूजे ने कुछ ऐसा देख लिया जो कि मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है। और ये सुनकर मारिया को भी समझ आ रहा है कि आलिया आखिर कहना क्या चाहती है। जिसके बाद वो चीयरफुली आलिया को समझा रही है कि अगर वो एक एक्सीडेंट था तो तुम काफी लकी हो कि ये एक्सीडेंट कूजे के साथ हुआ। और मारिया का ये भी कहना है कि क्या होता अगर कूजे की जगह स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तोया रहता। और ये सुनते ही आलिया के फेस पर डिसगस्ट एक्सप्रेशन दिख रहा है और ये देखकर मारिया मन ही मन मुस्कुरा रही है और उसका कहना है कि अच्छा है ना, ये एक्सीडेंट तुम जिस लड़की के सबसे ज्यादा करीब हो उसके साथ हुआ है। और मारिया की ये सारी बातें सुनकर लग रहा है आलिया थोड़ी एनॉयड फील कर रही है, इसलिए वो अब साफ साफ मारिया से कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी गलत समझो और हाँ मुझे कूजे पर पूरा विश्वास है और मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कूजे से मिलने के बाद आलिया की मदर उसे कूजे का नाम लेकर काफी टीच करती है और वो खुश है कि आलिया का कोई तो मेल फ्रेंड है। और ये सारी बातें करते हुए आलिया काफी साई फील कर रही है, जिसे देखकर मारिया का कहना है कि आलिया तुम सच में काफी क्यूट हो। और मारिया का ये भी कहना है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना और हाँ मैं कूजे को तुम्हें बिल्कुल ले जाने नहीं दूंगी। एंड मारिया की ये सारी बातें सुनकर आलिया पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इतना कि ये सब सुनकर आलिया ने मारिया को बेड पर से पुश कर दिया और आलिया की ये सारी हरकतें देखकर मारिया उसे टीच करते हुए कह रही है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं चीयर अप करने के लिए कूजे के पास जा रही हूँ। बट लग रहा है आलिया को मारिया के इस धमकी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसका कहना है कि ठीक है तुम जा सकती हो। एंड रूम से बाहर आते ही मारिया चिसाकी से कह रही है कि आखिर कब तक तुम कूजे को परेशान करने वाली हो और चिसाकी तुम सच में डर्टी माइंडेड हो। जिसके बाद मारिया ने कूजे को अपनी डिसेंट स्माइल के साथ रेस्क्यू किया। एंड इसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजे ब्रश करने के बाद अपने रूम में वापस जा ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि मारिया उसे अपने रूम में बुला रही है। और ये देखकर कूजे जानना चाह रहा है कि मारिया को उससे आखिर क्या काम है, बट शायद मारिया चाहती है कि कूजे जल्द से जल्द उसके रूम में आए। और हाँ रूम में अभी फिलहाल चिसाकी नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि रूम में अभी सिर्फ और सिर्फ कूजे और मारिया ही है। कूजे जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ चिसाकी क्यों नहीं है, बट फिर भी एज रिक्वेस्टेड उसने रूम में एंटर किया और एंटर करते उसने नोटिस किया कि रूम में मारिया का बाथिंग सूट ड्राई हो रहा है। और ये देखकर कूजे ने तुरंत उस तरफ से अपनी नजरें मोड़ ली, लेकिन जैसे उसने मारिया को देखा वो एक बार फिर से सरप्राइज्ड है, क्योंकि अभी फिलहाल मारिया ने पजामा पहना है और ये एक समर पजामा है, जिसका मतलब साफ है इसका फैब्रिक काफी थिन है। एंड मारिया का ये अटायर कूजे को काफी सेक्सी लग रहा है, इसलिए उसके मन में चल रहा है कि लोग ऐसे कपड़े अपने फैमिली या फिर बॉयफ्रेंड के सामने ही पहनते हैं। और साथ ही ना चाहते हुए भी उसका ध्यान मारिया के टाइट टॉप पर भी है। और जैसे ही मारिया ने ये चीज रियलाइज किया उसने अपने दोनों हाथ से खुद को कवर कर लिया और उसके एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए वो कूजे से कह रही है कि तुम ऐसे बिल्कुल मत देखो। और ये सुनकर कूजे ने मारिया से माफी मांगा, बट यार मारिया ने खुद को इसलिए कवर कर लिया क्योंकि नॉर्मली वो स्लीपिंग ब्रा पहनती है, बट आज वो लाना भूल गई और ये चीज उसने डायरेक्टली कूजे से कहा। हालांकि कूजे के हिसाब से उसके लिए ये काफी शॉकिंग है कि मारिया ने उसे बिना पूछे ये कहा। और हाँ अगर मारिया ये चीज नहीं बताती तो कूजे को ये पता भी नहीं चलता। बट ये जानने के बाद कूजे मारिया की तरफ देखने की जगह ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा है और अब कूजे मारिया से जानना चाह रहा है कि आखिर उसने रूम में क्यों बुलाया। और पूछने पर मारिया ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ चिसाकी और तोया को साथ में थोड़ा टाइम देना चाहती है। और सिंस तोया और कूजे सेम रूम शेयर कर रहे हैं तो अगर इस टाइम कूजे रूम में गया तो मारिया का प्लान फेल हो जाएगा। और ये सुनने के बाद कूजे को लग रहा है कि ये सही भी है, क्योंकि हर दिन इन्हें कॉटेज में एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो एज अ कपल तोया और चिसाकी साथ में टाइम डिजर्व करते ही हैं। जिसके बाद कूजे ने डिसाइड किया कि वो लिविंग रूम के सोफा पर आज रात सोएगा, ताकि अगर सुबह उससे कोई पूछे तो वो कह सकता है कि हाँ उसने चिसाकी और तोया को साथ में देखा तो था, बट उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता और शायद कोई भी अच्छा फ्रेंड ऐसा ही करता। बट ये सुनकर मारिया कूजे से पूछ रही
है, लेकिन क्यों? यहाँ सोने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एंड मारिया के पूछने पर कूजे ने डायरेक्टली कहा कि उसके हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दो टीनेजर्स वो भी अपोजिट सेक्स के सेम रूम में सोएंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और साथ ही कूजे के हिसाब से इससे मारिया की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। बट ये सुनकर मारिया का कहना है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कूजे ने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा कि मुझे फर्क पड़ता है। एंड उसका ये सीरियसनेस देखकर मारिया ने पहले तो एक दो बार ब्लिंक किया, बट उसके बाद मारिया के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है और उसका कहना है कि तुम इतना केयर करते हो, ये प्रूफ है कि सब ठीक रहेगा और तुम चिंता मत करो। अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहता मैं ये सब कहती ही नहीं। एंड मारिया का ये इनोसेंट स्माइल और विश्वास देखकर कूजे भी कुछ कह नहीं पा रहा है। बट मारिया का ये भी कहना है कि शायद अगर तुम लिविंग रूम के सोफा पर सोओगे तो सबको चिसाकी और तोया के सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चल जाएगा और ये चीज चिसाकी के लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। एंड इसके बाद शायद पूरे ट्रिप पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए चीजें ऑकवर्ड हो सकती हैं। और साथ ही मारिया का ये भी कहना है कि अगर तुम सोफा पर सोओगे तुम्हें ठंड भी लग सकती है, जिसकी वजह से तुम शायद कल की ट्रिप एंजॉय न कर पाओ। एंड इसके लिए तोया और चिसाकी खुद को ब्लेम करेंगे। तो इसलिए सही यही होगा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो और यहाँ सो जाओ। लेकिन यार मारिया की ये सारी बातें सुनने के बाद भी मुझे को लग रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि मारिया उसके करीब आई और उसके चेस्ट पर फिंगर रखते हुए सॉफ्ट वॉइस में उससे पूछ रही है तो क्या मुझे तुम्हें फिर से कहना होगा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर तुम यहाँ सो गए तो चिसाकी के पास भी एक्सक्यूज रहेगा कि उसे मजबूरी में तोया के रूम में सोना पड़ा। और ये सुनकर कूजे काफी सरप्राइज्ड है और अब उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर वो तोया की हेल्प करना चाहता है तो उसे भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही होगा। और अभी वो मारिया की बात मानने ही वाला था, उसे याद आया कि मारिया का बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए वो थोड़ा पैनिक में मारिया से ना कह रहा है। और उसका कहना है कि अगर उसने ऐसा किया तो लोगों को लग सकता है मारिया अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है और कूजे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बट कूजे की ये सारी बातें सुनकर मारिया उसे थोड़ा टाइम मांग रही है और वो अपने फोन में कुछ तो ढूंढ रही है। जिसके बाद उसने कूजे को अपना एक पिक्चर दिखाया और इस पिक्चर में उसने अपने हाथ में एक टेडी बियर को टाइटली हग किया है। और ये पिक्चर देखकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मारिया उसे आखिर ये सॉफ्ट टॉय का पिक्चर क्यों दिखा रही है। और कूजे का ये कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन देखकर मारिया टेडी बियर की तरफ इशारा करते हुए उसे बता रही है इसका नाम है सैमुअल थर्ड और यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर कूजे सच में पूरी तरह से शॉक्ड है और शायद अब उसे चीजें समझ आ रही हैं। और वो मारिया से पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने लोगों से इसलिए झूठ बोला ताकि तुम पर कोई भी हिट न कर पाए। और ये सुनकर कूजे के क्वेश्चन का आंसर देने की जगह मारिया विंडो से बाहर देखते हुए उससे कह रही है कि आज रात स्टार काफी ब्यूटीफुल है ना। और कूजे भी बाहर स्काई की तरफ देखते हुए रियलाइज कर रहा है कि हाँ, सिटी के कंपैरिजन यहाँ काफी स्टार्स दिख रहे हैं और शायद ये कम पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और अभी कूजे और मारिया दोनों स्काई की तरफ देख रहे हैं और इनके चारों तरफ काफी शांति है। तभी मारिया ने कहा कि मुझे डेस्टिनी पर विश्वास है और मेरा कोई तो सोलमेट है। और मारिया की ये बात सुनकर कूजे उसके तरफ देख रहा है, लेकिन वही मारिया अभी भी आसमान की तरफ ही देख रही है। और साथ ही वो ये भी कह रही है कोई जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, कोई मैं जिससे अपना सब कुछ दे सकती हूँ, कोई जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो मुझे उतना ही प्यार कर सकता है जितना मैं उसे करती हूँ। और मारिया की ये सारी बातें सुनकर कूजे जानना चाह रहा है तो क्या स्कूल में जो लड़के तुम पर हिट करते हैं वो तुम्हारे सोलमेट नहीं है। एंड मारिया का कहना है कि शायद ऐसा ही है और कूजे जानना चाह रहा है कि आखिर मारिया को ऐसा क्यों लगता है। एंड ये पूछने पर मारिया ने बताया क्योंकि सोलमेट को देखने के बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा। एंड कूजे के हिसाब से मारिया काफी वाइल्ड फैंटेसी के बारे में बातें कर रही है, लेकिन वही मारिया अपनी आंखें बंद करके अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कह रही है ये डेस्टिनी है, इसलिए मुझे पता है कि हम दोनों एक दिन करीब जरूर आएंगे। और ये सुनकर कूजे को लग रहा है कि मारिया सिंपली गॉड से प्रे कर रही है या फिर उसने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मांगास पढ़ लिए हैं, लेकिन वो मारिया से बिल्कुल नहीं कह सकता। और वो भी तब जब उसने मारिया का इनोसेंट स्माइल देख लिया है, इसलिए वो सिंपली मारिया से कह रहा है कि मैं प्रे करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुमसे मिल जाए। जिसके बाद मारिया क्यूरियोसिटी के साथ कूजे से पूछ रही है तुम्हारा क्या कूजे, जब हम ट्रेन में थे तो तुमने बताया था कि एलिमेंट्री स्कूल में तुम किसी लड़की को पसंद करते थे, लेकिन अब तुम रिलेशनशिप में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आखिर ऐसा क्यों। और ये क्वेश्चन सुनकर कूजे हमेशा की तरह इसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार चीजें अलग है। मारिया की आंखों में देखकर उसे लग रहा है कि ये वो आंखें हैं जो हर चीज माफ करके किसी को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, जिसके वजह से कूजे का एक्सप्रेशन अपने आप ही सॉफ्ट हो गया और उसके रियलाइज करने से पहले ही वो अपने लाइफ के उस ट्रॉमा के बारे में बता रहा है जिसके बारे में शायद उसने अभी तक किसी से भी बात नहीं की है। और वो बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एक टाइम वो दोनों प्यार में थे, तभी शायद मैं यहाँ हूँ, लेकिन एट द एंड उनके बीच हर एक चीज खत्म ही हो गया। और साथ ही कूजे को ये भी याद आ रहा है कि उसकी मदर हर एक चीज के लिए उसके फादर को ही ब्लेम किया करती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी मदर को क्या चीज परेशान करती थी। हालांकि उसे ये पता है कि उसके फादर अपने काम की वजह से हमेशा घर पर नहीं रह पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदर के लिए अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस किया और खुद को उनके लिए डिवोट भी किया। लेकिन कूजे के हिसाब से उसके फादर के इतना करने के बाद भी उसकी मदर हमेशा उन पर चिल्लाती रहती थी, जिसकी वजह से आज भी कूजे के मन में यही सवाल चल रहा है कि उसकी मदर उसके फादर पर इतना क्यों चिल्लाती थी, आखिर उनकी गलती क्या थी। हालांकि कूजे के मन में ये सारे क्वेश्चन होने के बावजूद भी वो अपनी मदर से डायरेक्टली इनका आंसर नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसके अराउंड जेंटल और काइंड रहती
थी, लेकिन एक दिन जब उसकी मदर उस पर चिल्लाई, उसी दिन ने सारी चीजें चेंज कर दी। उसके बाद से ही कूजे को लगने लगा कि उसकी मदर होपलेस, सेल्फिश और क्रूअल पर्सन है। और ये सारी चीजें कहते हुए जैसे ही कूजे अपने होश में आया, वो तुरंत शांत हो गया। लेकिन वहीं मारिया ना ही कूजे की तरफ सरप्राइज और ना ही कंसर्निंग आइज से देख रही है, बल्कि वो उसे हमेशा की तरह जेंटल आइज से ही देख रही है। कूजे के लिए मारिया की आंखें इनकरेजिंग है, या फिर वो इनसे परेशान हो चुका है, जो भी हो। लेकिन ऐसा लगता है मानो कूजे जिस वर्ड और इमोशन के डैम को काफी सालों से छुपा कर रख रहा था, वो डैम आज टूट चुका है। और शायद इसीलिए वो मारिया से बिना कुछ छुपाए अपने दिल की हर एक बात कह रहा है। और उसका कहना है कि एक इंसान को हमेशा प्यार कर पाना इम्पॉसिबल है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो या फिर उस इंसान के लिए तुम कितना डिवोटेड हो। एक बार जो प्यार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वापस चीजों को सही करने का कोई तरीका नहीं है। इन कूजे के हिसाब से ऐसी चीजों को टाइम देना उसके लिए समय की बर्बादी ही है। बट यार इसको लेकर मारिया का क्या ओपिनियन है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।